ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, राम ने रावण को मारा, मौत के घाट उतारा। मुझे उस राम की तलाश है। लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास है। मीन राशि वाले कमोवेश यही सोच रहे हैं। इतनी पूजा पाठ कर लिया, धर्म कर्म भी कर रहे हैं, अच्छे आचार विचार संस्कारों में रह रहे हैं, लेकिन कष्ट क्यों? क्योंकि शनि पिछला साल शनि की ढई साढ़े साती शुरू हो गई और गुरुदेव आपके राशि के जो स्वामी हैं, गुरुदेव ये चांडाल योग बना करके आपको परेशान कर रहे थे। अब उसके बाद जाकर के फिर अस्त भी हो गए, फिर वक्री हो गए, मतलब और आपका भाग्येश मंगल अस्त ही था, यानी कि जो दिन आपने देखे हैं, वो बड़े मुश्किलों से गुजरे हैं। अब चूँकि इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि भई क्या वाक़ई में जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई फल ही नहीं मिलेगा? जब उन्होंने बोला ना आजीवन वनवास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिलेगा ही नहीं? लेकिन नहीं, अब जो ये जो मई का जो महीना है ना, गुरुदेव तब भी अस्त हैं मई में। अस्त होने के बावजूद आपके लिए बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं। पूरा वीडियो सुनना। अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। महादेव के भक्त को महादेव के नाम के अलावा क्या भला सुहाता है। मीन राशि वाले परेशान तो बहुत हैं, लेकिन अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए शुक्रादित्य योग। अब शुक्रादित्य योग बना हुआ है, ये अद्भुत योग है और ये जो है धन भाव में बन रहा है। अगर आप कहीं पैसों को लेकर के दिक्कतें हैं, अगर क्यों? स्वाभाविक है, पैसों को लेकर के दिक्कतें हैं। मीन राशि वालों को पैसों को लेकर के सोर्स ऑफ इनकम बंद सा हो रहा है, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा। धन भाव में शुक्रादित्य योग बन रहा है। अब ये जो शुक्रादित्य योग है ना, आपको ये मई के मिड तक में ही कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट दे देगा। 14-15 मई तक में शुक्र जो है इस राशि में, यानी कि मेष राशि में द्वितीय भाव में 19 मई तक हैं। ये 14 मई तक हैं। 14 मई और 19 मई। तो 19 मई के अंदर-अंदर कुछ न कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा। खासकर पैसे को लेकर के, कहीं लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर किसी से आपने पैसे लिए हुए हैं, अब पैसा देना मुश्किल हो रहा है। पैसे देने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बंद से पड़ गए हैं। रास्ता नहीं दिख रहा था, तो रास्ता दिखेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ऋण मुक्त हो जाएँगे। ऋण मुक्त तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऋण चुकाने के लिए पैसे तो आना चाहिए ना, वो पैसे नहीं आ रहे थे, वो अब आएँगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, शुक्र यहाँ होने से किसी घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर कोई एक्सेसरीज़ खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात है विदेश जाने वालों के लिए, जो जाना चाहता है विदेश, यानी कि वर्किंग वीज़ा के तहत कहीं किसी विदेश में जाना चाहते हैं, पीआर के तहत या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए जो है ना विदेश जाने का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी जो हमारे भाई, बंधु, माताएँ हैं, बहनें हैं, जो विदेश में ऑलरेडी रह रही हैं या रह रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु मंगल का जो संबंध है और मंगल बुध का संबंध और ये जो त्रिग्रही योग है, ये आपके लग्न में, इसको लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप इसको लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपका मीन लग्न होगा तब भी ये कैलकुलेशन आप पर सटीक बैठेगा और ये चंद्र राशि के हिसाब से भी है। तो अब ऐसे में तो होगा क्या देखिए कि हाँ, कुछ चीज़ें सावधानी बरतनी है, चाहे विदेश में रह रहे हों, रह रही हों या फिर स्वदेश में हों। देखिए इस भाव में राहु मंगल का संबंध अंगारक योग बनाता है और आपका जो गुरु आपके जो राशि के स्वामी हैं, लग्नेश या लग्न के स्वामी कहिए या राशि के स्वामी कहिए, ये अस्त हैं मई के महीने में। गुरु की उपासना आपको करनी है, गुस्से पर कंट्रोल करना है। गुस्सा बहुत आएगा, सारा अगर मुझे डर एक ही चीज़ का है, अन्यथा ये मई का जो महीना है, वो आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। मुझे एक ही चीज़ का डर है, वो डर क्या है कि राहु मंगल एक्टिव अगर हो गए, अगर क्यों ये एक्टिव हैं अभी वर्तमान में, तो ये आपको इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाएँगे, आपको इतना हड़बड़ाहट बना रहेगा या इतना ज़्यादा आप हो जाएँगे कि बहुत एंग्री यंग मैन वुमन ये।
बिल्कुल ही अंग-अंग में बने रहेंगे। उसकी वजह से बुध क्या है? बुध जो होता है वो व्यवसायी ग्रह है। बुध बुद्धि का ग्रह है। बुध कहीं प्रभावित ना हो जाए। बुध प्रभावित होगा तो आपकी वाणी लड़खड़ाएगी। आपकी वाणी में वो जो मधुरता आनी चाहिए ना, वो मधुरता नहीं आएगी। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगा। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करना, अनावश्यक रूप से कहीं किसी को कुछ कहना मत। अनावश्यक रूप से बिल्कुल मत कहिए। जितना ज़रूरत है उतना बोलिए और बुद्धि को एक्टिव रखिए। तो मैं समझता हूँ ये जो मई का महीना है ना, आपके लिए इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है क्योंकि मई के महीने में ही वृषभ राशि में ये गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव सीधा भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो ये आपका भाग्य उदय करवा देगा। इतना सफल बना देगा ना कि खुद पर आपको भरोसा नहीं होगा, अरे बाबा इतना! ये सब कुछ भी हो सकता है। ऐसा होगा। हाँ, आपका क्योंकि कुछ समय पहले यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक से ही जब वहाँ से गजलक्ष्मी योग बने थे, वहाँ से ही और एक गजलक्ष्मी योग दूसरी बात ये है कि सूर्य जो है परम उच्च के थे। 23 तारीख को 23 अप्रैल से जो टाइम शुरू हुआ है ना अच्छा टाइम, वो टाइम आपके लिए मई तक अनवरत रूप से चल रहा है। बेहतर तरीके से आप काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए प्लानिंग से करिए, सुनियोजित तरीके से करिए, आपके लिए सफलता मिलेगी। एक बात ये हो गई। अब ये हाँ, राहु मंगल के लिए मंगल की उपासना करना ज़रूरी है। राहु के लिए जो भी आप दान दे सकते हैं, वो दान दीजिए। आप जो है राहु से संबंधित दान होता है, तो आप चाहे तो विकलांगों को, जो दिव्यांगजन होते हैं, उन दिव्यांगजनों को जो है ना कुछ दान दीजिए या फिर किसी ब्लाइंड की जो संस्थाएँ होती हैं, उन संस्थाओं में जाकर के आप जूते, चप्पल, ये आपको उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये सब आप दान करिए, डोनेट कीजिए। तो इससे आपका राहु भी शांत होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके साथ-साथ कोई भी काम करना हो आपको, तो बुध की उपासना करके, बुध की जो अधिष्ठाता हैं, वो भगवान गणेश हैं। गणेश जी का नाम लेकर के काम शुरू कीजिए। जो भी कुछ काम करना है आपको, तो श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए मन ही मन में, उसके बाद काम शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अब आता हूँ मैं देखिए तो राहु के हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका जो लग्नेश या राशिश जो भी कहिए, ये जो है ना अस्त हैं, तो सबसे पहले तो आपको गुरु का जप करना है। जप कैसे करेंगे? ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। फिर से मैं बोलता हूँ, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन संभव हो सके तो तुलसी की माला से, अन्यथा या तो हल्दी की माला से, अगर दोनों ही नहीं मिलते हैं, नहीं है व्यवस्था इसे, तो फिर रुद्राक्ष की माला से ही। जप ज़रूर करना, अगर इतना कर लेते हैं, तो मैं भरोसे से कह रहा हूँ, आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी नौकरी में नौकरी में प्रमोशन या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जाकर के जो है, आपके जो व्यापार है, व्यापार में तीव्रता आएगी, उन्नति होगी, समृद्धि आएगी। विवाह के लिए भी अच्छा योग है। विवाह के मुहूर्त नहीं है, लेकिन कहीं कोई बातचीत चल रही है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये स्थिति आपकी कुंडली दिखा रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर कुछ ज्योतिष से संबंधित अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कुंडली, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। फिलहाल अगर अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।